से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये तो ऑफ हो गया, ये जैसा हटाया ये ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए Cassegrain telescope, and second is why these types of telescopes are preferred over refracting type telescope. We have to write only 2 points. So here पहला पार्ट देखते हैं, draw ray diagram for the formation of image by Cassegrain telescope. So in case of the Cassegrain telescope we have a concave mirror for or as an objective, जो रिफ्रैक्टिंग टाइम में हम ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, यहां पर हमने क्या लिखा है, वी आर टेकिंग एज कनकेव मिरर एज एन ऑब्जेक्टिव. नाउ दीज रेज विल गेट reflected, and here a convex mirror is used which further reflects it and here we have the eyepiece so rays are coming from infinity, they are getting reflected through this concave mirror which is acting as an objective, and after that it is reflected through or by a convex mirror and finally reaches to the eyepiece. So this is the ray diagram for the formation of image by Cassegrain telescope. इसको कुछ जगह पर इसको ऐसे भी बना देते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ हटा देते हैं, इसको ऐसे बना करके ऐसे, और फिर ये यहाँ आपका आई पीस आई जाएगा. तो वो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मिरर को काट दिया है, मिरर फुल होता है. एक्चुअली क्या है, इट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. रेज यहाँ से आई, इधर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो इधर, और आई पीस वहाँ सामने लगा हुआ है. तो वो डायग्राम बनाने का कोई ऐसे बना देता है, कुछ लोग जो हैं जैसे मैंने अभी बनाया था तो कुछ ऐसे बना देते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे डॉटेड बना दिया और ये रेज यहाँ से दिखा दी और ये यहाँ से दिखा दी. तो ये यहाँ पर इसका नहीं कि छेद कर रखा है, यहाँ पे द मिरर इज द होल, और उसके बाद वो है. तो चाहे इसको ऐसे बना कर यहाँ ऐसे पाइप सा बना दिया हो, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. करेक्ट. अब आता है दूसरी बात कि व्हाई दीज टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स आर प्रेफर्ड. तो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में इनको प्रेफरेंस जो है वो क्यों दी जाती है, देयर आर सर्टेन रीजन. सबसे पहला, व्हेन यू आर यूजिंग मिरर्स, तो मिरर्स के अंदर लेंस के मुकाबले क्रोमेटिक एवरेशन और स्फेरिकल एवरेशन कम होती है, और उसको हम बिल्कुल कम कर सकते हैं यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स. तो इट इज दे आर फ्री फ्रॉम chromatic aberration and spherical aberration. क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब जो कलरफुल दिखाई देने लगता है. जब आप बच्चों का टॉय बाइनोकुलर सब देखते हैं तो उसके अंदर से थ्रू सब देखते हैं आप, तो रंग बिरंगा दिखाई देते हैं वो कलर्स, उसमें इमेजेस में कलर्स दिखते हैं.
वो डिस्पर्जन की वजह से। और इसी तरह से जब आप फोकस करें लेंस को, तो ये जो रेज होती हैं, ये जो दूर वाली रेज होती हैं और जो पास वाली होती हैं, तो दूर वाली मिल जाती है पहले और ये पास वाली जाके दूर जाके मिलती है। तो इसलिए क्या होगा, पॉइंट क्या होता है, ऐसे डबल्स सर्कल दिखाई देते हैं आपको। मिरर में भी होता है, लेकिन जब उन मिरर्स को हम क्या करते हैं, इलिप्सॉइडल मिरर यूज कर देते हैं, पैराबोलिक मिरर यूज कर देते हैं, देन दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट, देन फोकस सिंगल हो जाता है। तो दैट वे दीज एवरेशंस कैन बी restricted थ्रू दीज मिरर्स, यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप में हम ये बना सकते हैं, बट रिफ्रैक्टिंग में हमारे पास ये लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट, यहां जब भी आप देखेंगे इसका जो अपर्चर है, द अपर्चर ऑफ द मिरर इज इजी टू इंक्रीज देन द अपर्चर ऑफ द लेंस, यानी लेंस के लार्ज अपर्चर का लेंस बनाना डिफिकल्ट है और लार्ज अपर्चर का मिरर बनाना बहुत आसान है। इसलिए जब इसका अपर्चर लार्ज बन जाएगा तो हमारी जो इमेजेस की जो ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस ऑफ इमेज, वो किस में होगी, वो मिरर वालों में होगी। यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के अंदर ब्राइटनेस इमेजेस आर फाउंड ब्राइटर देन द रिफ्रैक्टिंग वन। तीसरी बात भी अगर आप देखना चाहें, कोई भी आप लिखें, दो लिखनी है वही लिख दिया। तीसरा में आप एक लेंस को अगर फिक्स करना है मुझे और एक मिरर को फिक्स करना है कहीं पर भी, विच वन इज इजी, तो यानी टू माउंट दीज काइंड ऑफ टेलीस्कोप्स के अंदर की जो माउंटिंग की जो, जैसे मैंने कहा ना कि इसको यहां रखना है मिरर को और इधर से लाके दूसरे वहां ले जाना है, तो इसको कहीं भी आप फिट कर सकते हैं, दीवार पर भी लगा सकते हो, लेकिन जो लेंस है वो दीवार पर नहीं लगा सकते, वहां आपको काटना पड़ेगा, दोनों साइड उसको आर पार चाहिए। तो यानी माउंटिंग के लिए क्या है, दे आर इजी टू माउंट, दे आर इजी टू माउंट, उसको माउंट करना बहुत आसान है। तो ये इस तरह से दीज आर द एडवांटेजेस, और यू कैन से दैट्स व्हाई दीज आर प्रेफर्ड ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप कोई सोचे, हमने तो रिफ्रैक्टिंग पढ़ा ही नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा है और वो पढ़ा है। तो रिफ्रैक्टिंग माने जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रही हो, ये रिफ्रैक्शन, तो ये जो लेंसेज वाले हैं ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है, इसलिए उससे कंफ्यूज ना हो आप कभी। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। जो पहला था रे डायग्राम बनाना है, वो ये आपको यहाँ पर एक कनकेव मिरर हम यूज करते हैं, रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं, इसका अपर्चर बहुत बड़ा आराम से बन सकता है, सो दैट मोर लाइट में बी गैदर्ड, बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, वो बहुत, उसके लिए ज़्यादा अपर्चर चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट आ जाए। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर वी आर गेटिंग ए कन्वेक्स मिरर, और उस कन्वेक्स मिरर से ये फिर फर्दर रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ फिर आपका आई पीस है रखा हुआ। तो इसको डायग्राम में कभी ये ना सोचे, मैंने कहा था यहाँ पे डॉट्स दिखा देते हैं कि यहाँ पर छेद किया, या यहाँ से आने से ये इसका लाइट इसमें से रुकेगी तो यहाँ जाएंगे नहीं, ये अलग पोजीशन पे है, इससे कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। इधर से जो लाइट आ रही है ये इस पर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती है कभी भी। तो ये डायग्राम आपका रे डायग्राम है। एंड सेकेंड में 3 एडवांटेजेस में आप दो लिख दें कोई भी, कि भाई माउंटिंग बहुत ईजी है इनका, दूसरा जो है इनसे इमेज जो बनती है बहुत ब्राइट बनती है, तीसरा जो है हमने बताया कि इनके अंदर स्फेरिकल एवरेशन नहीं होती है एंड क्रोमेटिक एवरेशन से ये फ्री होते हैं। फिफ्थ, इसका फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एंड सेकेंड पार्ट है इसी में, फर्स्ट पार्ट के सेकेंड पार्ट रूम टेम्परेचर। यानी एनर्जी बैंड डायग्राम हमें बनाना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप बोले तो एक्सेप्टर टाइप। सो हियर इज द कंडक्शन बैंड, दिस कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, एंड हियर इज द वैलेंस बैंड
And so electrons and holes, what are the majority carriers here? The holes are the majority carriers. Holes are majority carriers. जो सॉलिड है these are the electrons, और जो ये हॉलो दिखाई दे रहे हैं these are the holes. So in this case, this energy gap, this is the energy gap. So no electron is able to jump into the conduction band, and the conduction band is empty. So that is why at absolute 0 degree Kelvin, no hole or electron, no charge carriers are able to jump from valence band to the conduction band. That is why they are not conducting at 0 degrees Celsius or 0 degree Kelvin, and so that is why they are called insulated at that time. At this particular temperature, no charge carrier from the valence band is able to jump into the conduction band because these carriers are having very small energy. आपने एनर्जी का लेवल पढ़ा है ना, E इक्वल क्या होता है 3/2 kT. केमिस्ट्री में भी देखा होगा, यहाँ भी देखते हैं. तो ये टेम्परेचर जीरो होने की वजह से क्या हुआ, एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो गई उनकी. सो दे आर नॉट एबल टू जंप. दैट्स व्हाई दिस सेमीकंडक्टर at absolute 0 Kelvin or absolute 0 temperature, they are not conducting. तो insulator की तरह behave करेगा. Now at room temperature, when the temperature goes on increasing, they acquire energy, and now they are able to jump. So at T equals to room temperature, this is the conduction band, this is the energy gap, and this is the valence band. So at that time, the energy level raised, जिसको हम फर्मी लेवल बोल देते हैं, और एनर्जी गैप क्या होगा, रिड्यूस हो गया. सो हियर इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स मीन्स द चार्ज कैरियर्स आर एबल टू jump to the conduction band, and so they easily conduct. That's why at this, that means room temperature, they are good conductors. तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम था. इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है. This value. Now the second part. This is the first part, and we'll have the second part. So diagram is this is a tapping switch. Here is the diode, and this diode is connected with a bulb, which are further connected to a battery or a cell. Here is the cell, and this is the bulb. This is the bulb. As far as the question is concerned, this is the tapping key. So in the given diagram, considering an ideal diode means which has zero resistance, in which condition will the bulb glow? A, when the switch is open, B, when the switch is closed, and justify your answer. तो ये आपको कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर जो क्वेश्चन थे उनमें बहुत सारी बात मैंने समझाया भी है, बताया भी है कि जब कभी भी रेजिस्टेंस में अगर आप यूँ करंट देंगे तो क्या होगा, करंट इसमें से होके जाना ही पड़ेगा. लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर जोड़ देते हैं ऐसे, तो व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ द करंट विल मूव लाइक दिस
यहाँ से नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके वहाँ यहाँ पर एक टाइगर बैठा है आगे जाके, और यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डॉगी है मान लो थोड़ी देर के लिए, और डॉगी बड़ा शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कहा जाना हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, या जब आपको रास्ता यहाँ से मिलेगा तो इधर से जाएंगे? कहाँ से जाओगे? तो डेफिनेटली आप इधर से जाओगे, यानी बिकॉज हियर द डिस्टर्बेंस इज वेरी हाई। और यहाँ के बाद आपके पास अगर आपको यहाँ से यहाँ मिल जाता रास्ता तो आप इसको भी छोड़ दोगे, फिर आप फिर छोड़ो यार, कोई भरोसा नहीं डॉगी का, मतलब तो आप इधर से निकल। लेकिन यहाँ से क्या है, रास्ता नहीं है, द ओनली ऑप्शन इज कि यहीं से जाना पड़ेगा, तो आप उसके बाद सोते हुए जाओगे, लेकिन यहाँ जाने की हिम्मत आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल भी रही है, राइट। सो जब कभी ऑप्शन मिल जाती है इस तरह से, तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो दैट मीन्स यही चीज यहां पर अगर आप अप्लाई करें कि इफ इट इज ओपन, ओपन मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, गैप है बहुत ज्यादा, तो आप क्या होगा, द करंट हैज टू मूव दिस वे एंड दिस वे, देयर इज, यू कैन नॉट, बिकॉज ये इनफाइनाइट हो गया, वो शेर बैठा है समझ लो, तो इससे क्या होगा, नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसलिए क्या हुआ, दिस वे द बल्ब विल ग्लो इन द फर्स्ट केस व्हेन द स्विच इज ओपन, देन द बल्ब विल ग्लो। बट इन सेकेंड केस, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा था यहां पर क्या था, शेर बैठा हुआ है, तो कोई जाएगा यहां से? कोई नहीं जाएगा, तो नहीं जा रहा, यहां जा ही नहीं रहा कोई, इसलिए यहां से चला गया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर ये शेर है ही नहीं, ठीक है, अब ये कनेक्शन दे दिया, अब यहां चाहे कुछ भी हो तो क्या होगा, यहां क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधे इधर से जाओगे ना, चाहिए ये थोड़ा बहुत ऑपोजिशन तो ऑफर करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा, कुछ भी ऑपोजिशन, तो क्या करेंगे, इधर से ही जाएंगे, इधर क्यों जाएंगे? तो सिमिलर थिंग इज हियर, दिस बल्ब हैज सम रेजिस्टेंस, बट व्हेन वी कनेक्ट दिस, सो दिस इन दिस पाथ देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो ऑपोजिशन, सो व्हाट विल हैपन, दिस करंट इज आल्सो स्मार्ट लाइक यू, जैसे आप स्मार्ट हो ये भी स्मार्ट है, ये यहां जबरदस्ती टक्कर नहीं मारेगी अपोजिशन के लिए, वो कहेगी भाई मैं जब सीधा सीधा जा सकती हूं तो मैं इधर से चले जाऊंगे, तो यहां से क्यों जाएंगे? सो इन दैट केस व्हेन द स्विच इज क्लोज, द करंट विल पास थ्रू दिस, दैट मीन्स इट विल बाईपास द बल्ब, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। और उसके भी वही रीजन था कि जब आपने देखा था कि टाइगर के साथ में अगर बाईपास मिल रहा है तो ये जबरदस्ती यहां नहीं जाएगा, वो इधर से निकल जाएगा। तो सिमिलर थिंग इज विद द करंट, करंट इज आल्सो वेरी स्मॉल लाइक यू। एक बार फिर से देखेंगे कि जब यहां पर की ओपन है तो इट इज इन ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड हियर रेजिस्टेंस इज समथिंग फाइनाइट, तो कंपैरेटिवली इससे रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो करंट क्या होगा, इस रास्ते से ही चला जाएगा, इससे तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज इनफाइनाइट है, जीरो। करंट क्या होता है, V by R, तो दैट इज V, whatever V is there अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज जीरो, तो यहां से करंट होगा ही नहीं, तो करंट विल पास थ्रू दिस, बट व्हेन दिस विल बी कनेक्टेड, दैट विल बी दिस क्लोज होगा, तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब करंट क्या होगा, सारा का सारा यहीं से रहेगा, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा, मतलब व्हाटएवर द सोर्स विल प्रोवाइड दैट विल बी पास थ्रू इट, एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस बल्ब। तो जस्टिफाइड भी है और वो भी क्लियर भी है। ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल ले लें या बैटरी ले लें, यहाँ चूंकि मैंने टॉर्च का बल्ब लिया है तो इसलिए एक से ज़्यादा सेल चाहिए, इससे
बैटरी लिया है, और बैटरी में भी आप देखें ये ऑन ऑफ है, ये ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये की लगा रखी है ना, ये ऑन ऑफ है, तो इसका भी हम ऑफ रख रहे हैं। इसके बाद ये किया, यहाँ से फिर आपका ये डायोड कनेक्टेड है जो आपके गिवन सर्किट में दिया हुआ है। यहाँ पर ये टैपिंग की है, ये वाली जो टैपिंग की, यहाँ से मैं इस पर टैप करूँगा तो ये टैपिंग की बना दिया है। तो इसको देखते हैं। अब वो कह रहा है आइडियल डायोड, दिस इज़ नॉट एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, बट दिस विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, और कनेक्शंस में भी कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बहुत माइनर। अभी आप देखें सांच को आँच क्या कर लेते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। तो जब तक हमने की ऑफ है यानी ओपन है, तो ये बल्ब जो है देखिए जल रहा है यहाँ से, है ना, करंट यूँ आकर के निकल आया। अब उन्होंने पूछा है कि किस स्थिति में जलेगा, तो ए है व्हेन दे स्विच इज़ ओपन, तो स्विच इज़ ओपन, ये स्विच ओपन है इसलिए आपका बल्ब जल रहा है। बी पार्ट है व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड। अब ये हमने जैसे इसको क्लोज किया तो देखिए बल्ब का क्या स्थिति हो गया, देखिए ओपन हो रहा है तो बल्ब जल जा रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ टैप कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो बल्ब की स्थिति देखिए क्या हो रहा है, बहुत हल्का सा उसके अंदर दिख रहा है कि लाइट आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं है। जैसे इसका 0 हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसको 0 करने के लिए मैं एक आपको देखिए ये नेल है, इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा भी है और आयरन का है, इसका रेजिस्टेंस वैसे भी कम होता है इसका। तो इसको मैं अगर यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, से कनेक्ट कर देते हैं, देखिए ये तो ऑफ़ हो गया, ये जैसा हटाया ये ऑफ़ हो गया। तो यहाँ पर कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए बल्ब हो गया ना ऑफ। डायोड को हटा दिया मैंने यहाँ, देखिए अब आ रहा है, ये देखिए। तो जहाँ कहीं लूज़ कनेक्शन होंगे तो वो हल्का हल्का सा दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ कनेक्शन लूज़ है, देखिए अब मैंने दबाया ना पूरा, देखिए दिख रहा है। तो कनेक्शन लूज़ होने से भी रेजिस्टेंस ऑफर हो जाती है। तो जैसे रेजिस्टेंस हो जाएगी, अब बिल्कुल दबा दिया मैंने, टाइट कर दिया तो रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो क्या हो गया, ये बंद हो गया। यहाँ से देखिए सीधे ये देखिए ये ऑफ हो गया, ये देखिए। इसी के अलावा मैं अगर एक वायर ले लूँ सीधा ऐसे, देखिए तो इससे और यहाँ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ कनेक्ट करूँ तो भी बल्ब जो है क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया। तो आपको वही भी कई बार क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको समझाया था कि अगर 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, ये जुड़े हुए हैं, और जब तक इसमें ये वायर नहीं लगा हुआ, यानी अगर हमारा रेजिस्टेंस इस तरह से है 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, तो ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 ओम। यहाँ अगर ये नहीं लगा तो क्या होगा, 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ अपोजिशन है तो कोई भी यहाँ नहीं जाना चाहेगा, सब इजी वे में है, क्योंकि आप भी स्मार्ट हो, ईजीएस्ट। तो करंट इज स्मार्टर देन यू, तो यहाँ से गई और ये तो ओनली 2 ओम आएगा। इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम, इसका 3 ओम है अगर ये वायर नहीं कनेक्ट किया है। और अगर मान लीजिए हम इसको भी एक और वायर यहाँ लगा देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, देन द रेजिस्टेंस इज 0 ओम, बिकॉज ये सारे बाईपास हो गए, इधर से आएगा ही नहीं, उसको कोई रुकावट ही नहीं महसूस हो रही है। तो ये इस तरह हो गया। एक चीज़ इसी के अंदर और, एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका कि भाई अगर ओपन होगा तो बल्ब जलेगा, ऊपर अगर टैप कर देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये आइडियल नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत उसके अंदर आ रहा है। अगर ये आइडियल होगा तो ये 0 ऑफर करेगा, इसी जो नेल मैंने दिखाई थी उसकी तरह। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी करंट यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ कोई भी करंट जाएगा नहीं, सारा इधर से होकर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये दिखाया था कि ये अगर लगा दिया मैंने तो ये क्या हो रहा है, ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर टाइट नहीं लगाया तो जा रहा है, ग्लो हो रहा है। ये देखिए हल्का सा कर देंगे, ये देखिए जल गया ये। तो इस तरह से जो है आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट अगर हम कर दें, इवन यहाँ पर कनेक्ट कर दो, यहाँ डायरेक्ट यहाँ कर दो, तब भी हो जाएगा। मतलब सर्किट क्लोज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए वो। ये देखिए अब मैं हल्का हल्का करता हूँ तो देखिए उसमें करंट आने लग जाता है, क्योंकि वो जो कनेक्शन लूज होते हैं, जब प्रैक्टिकल हम आपको कराते हैं तब भी हम आपसे कहते हैं कि कनेक्शन टाइट रखिए। अब देखिए अब मैं हल्का सा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये अब देखिए टच हो रहा है उसमें, लेकिन वो नहीं, लेकिन जैसे दबा दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टाइट हो जा रहा है, तो करंट 0 हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि सारा का सारा इसमें जाएगा। और जैसे हल्का से छोड़ देंगे तो कुछ कुछ वहाँ से उकल रहा है। तो यानी रेजिस्टेंस अभी भी ऑफर कर रहा है ये वाला पार्ट, इसकी वजह से वहाँ करंट थोड़ा बहुत जा रही है। और इसको जब टाइट कर देंगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी,
जिसकी वजह से वहाँ करंट जाएगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ पर तो आपने देखा डायोड क्या है, इधर ये सिल्वर कलर जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये है एन टाइप और ये है पी टाइप। तो ये सिल्वर इज़ एन, दिस इज़ पी। अगर इस डायोड को हम जो है उल्टा लगा देते हैं और फिर की को ऑन करते हैं तो क्या होता है। अब ये डायोड का जो है ये एन है इधर, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसके साथ इसको जोड़ दे रहा हूँ। आपको नया और चीज़ क्या पता एग्ज़ाम में ये आ जाए, क्या आ जाए, क्या कुछ पता थोड़ी है। तो मैं इसको कनेक्शन अब यहाँ से इसको भी हटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आपको हो चुका है, लेकिन आगे के लिए एक और चीज़ समझा दे रहा हूँ। इस बार हम बल्ब को जो डायोड है वो रिवर्स में डालें, यानी एन टाइप को इधर जोड़ रहे हैं और पी को इधर जोड़ रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से जोड़ दिया ये, और देखिए अभी बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो जब ओपन है तो ये बल्ब जल ही रहा है। अब इसको जैसे मैंने इसको टैप कर, ये लूज़ था इधर, तो ये बल्ब जल रहा है। अब इस डायोड को अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं डायोड वाला कनेक्शन, तो क्या होगा देखिए, ये अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये देखिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इवन आप जो है वो यहाँ से लूज़ है, तो ये क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन डायोड को आप डायरेक्ट भी अगर ये देखिए ये पी टाइप है ना, इधर से जोड़ेंगे इसको और यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, बल्ब का करंट कम हो जाएगा। देखिए हो गया कम। लेकिन इसी बल्ब को अगर हम यहाँ पर इसी को अगर इधर से उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से टच करा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिवर्स में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करता है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस माने जैसे शेर बैठा हो इस पाथ में, तो यहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई करंट जाएगा नहीं, तो उधर से ही होके जाएगा। देखिए नहीं जा रहा। और इसको उल्टा करते हैं यहाँ से, तो देखिए तुरंत हो जाएगा। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। आइडियल डायोड होने पर यहाँ रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ करंट बिल्कुल पूरा का पूरा चला जाएगा और बल्ब बिल्कुल नहीं ग्लो करेगा। क्वेश्चन में आपका लिखा है आइडियल डायोड, इसे आप लिखेंगे कि भाई जब की इज़ ओपन देन द बल्ब विल ग्लो एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन द बल्ब विल नॉट ग्लो। एंड एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी क्लियर कि व्हेन डायोड जो है वो ऑफर रेजिस्टेंस करता नहीं है, वेरी फ्यू वेरी लेस, दैट्स वाई आइडियल में तो 0 होना है, इसलिए वहाँ से सारा का सारा करंट क्या होगा, वहीं से हो जाएगा और नो करंट विल पास थ्रू द बल्ब, क्योंकि बल्ब जो है शॉर्ट हो गया, करंट बाईपास हो जाएगी, यानी बाईपास होकर हुए निकल जाएगी करंट। ये देखिए दोबारा मैं यहाँ से टच कर रहा हूँ, तो ये देखिए कहीं से भी आप कर लीजिए तो हो जाएगा ये। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। इस टर्मिनल से जोड़ लेते हैं, यहाँ पर इसका टर्मिनल है ही, और इसको यहाँ से जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, तो ये यहाँ से चला गया ये। तो वायर अगर आपने लगा दिया ना, जिसमें रेजिस्टेंस 0 है उसको लगा दिया तो वो होगा। अगर मैं एक जैसे बाई चांस कैंची पड़ी है तो इस कैंची को टच कर देता हूँ, देखिए तब क्या होने वाला है, तब भी वही होने वाला है, क्योंकि ये भी बहुत एरिया ज़्यादा है इसका, तो रेजिस्टेंस कम है, तो ये कैंची से आपने कर दिया तो ये भी कम हो जाएगा, उधर से जाएगा ही नहीं। हल्का कनेक्शन लूज़ कर दोगे तो थोड़ा बहुत वहाँ जाने लगेगा। देखिए 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 देखिए, जैसे मैं कनेक्शन लूज़ कर रहा हूँ तो देखिए वहाँ जा रहा है, और ज़्यादा कर दूंगा तो फिर हो गया, ये देखिए जा रहा है। अगर इसको टाइट रखेंगे तो वहाँ करंट जाएगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप सर्किट में देखें तो कनेक्शन जो हैं वो टाइट ज़रूर रखें। तो आज का इस वीडियो से ये भी समझ में आता है कि करंट फॉलोज द ईजीएस्ट पाथ, करंट फॉलोज ईजीएस्ट पाथ एंड करंट इज़ मोर स्मार्टर देन अस। हम भी स्मार्ट हैं लेकिन हमसे ज़्यादा स्मार्ट है वो। देखिए आपने फटाक से भाग रहा है वो, ये देखिए वो अपोजिशन में क्यों जाएगा भाई, परेशानी में क्यों झेलेगा वो, परेशानी नहीं झेलेगा वो सीधे शॉर्ट से भाग जाएगा, जहाँ सा इजी है वहाँ से आएगा। आप ही पतली गली से भागते हो, ऐसे क्या मतलब, आप भी तो स्मार्ट है ना, इसलिए आप जो है जहाँ आसानी है, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है, आप बगल से निकलते हो साइड में, तो इसलिए वो बाईपास हो गया। ये देखिए ये बाईपास, इसको बाईपास बोलते हैं। आजकल हाईवे वगैरह में भी ऐसे बना रहे हैं ना, बाईपास बना निकाल देते हैं सड़क को, ताकि सिटी से अंदर ना घुसना पड़े, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, इसे बाईपास निकालो और बाहर से आओ। गांव में भी फिरनी बनी होती है, फिरनी, तो गांव में ना घुसने के बाद फिरनी से होके क्या करो, बाहर निकल जाओ। तो ये सारा वही है।